हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और पिछले दिन मैंने आपको दिखाया था कैसे मेरे बेटू ने रात को 12 बजे अपना सरप्राइज़ बर्थडे मनाया था, जो कि छोटा सा ही था क्योंकि मैं चाहती थी बड़ा करना, पर मम्मी ने बोला कि इस साल हम इसका बर्थडे मना नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी बड़ी मम्मी का डेथ हो गया है। तो इस वजह से मैंने इसको छोटा ही मनाया, क्योंकि कल मॉर्निंग में इसका बर्थडे मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी, पर मैं नहीं कर सकती, मतलब नानी कर रही थी। इसके डैडा से तो एक कॉल भी नहीं हुआ, उल्टा हमने जब कॉल किया तो इसके डैडा ने ब्लॉक कर दिया और मेरी बेटू बेचारी सेकंड फ्लोर पे जाके दूसरे का डोर लॉक करके डैडा डैडा कर रही थी। मेरी बेटी मुझे कभी भी लगता है ऐसे जैसे मम्मा को प्यार ही नहीं करती, क्योंकि इसको जब भी बोलो मम्मा बोलो तो मेरी बेटी बोल ही नहीं सकती। इसको डैडा 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 जहाँ भी जाए इसको डैडा चाहिए होता है, फिर इसको नाना चाहिए होता है, मामा चाहिए होता है। ये मेरे पापा को भी पापा बोलती, इतनी निर्लज है मेरी बेटी। ए डैडा का बच्चा, क्या ढूंढ रही है? कानों से खून निकल जाएगा हीरो, बस। मैं डैडा नहीं हूँ, मम्मा। मम्मा मम्मा बोलो, मम्मा बोलो। बात नहीं करूंगी, गुस्सा हो जाऊंगी तो। आप लोगों ने भी सुन ही लिया मेरी बेटी को मुझसे कितना प्यार है। ये मम्मा नहीं बोलती है जल्दी, बहुत ही कम बोलती है, पर हाँ मम्मा बोल लेती है। मेरी बेटी को इतना तो मुझ पे दया में आ ही जाता है। फिर मेरी बेटी मुझे प्रिया भी बुलाती है और बेटू भी बोलती है। और मैं सुबह सुबह मेरी बेटू के लिए नानी ने टब तैयार किया था, उसमें बेटू को नहलाए, फिर बेटू का मेकअप किया। और बेटू का जितना कैमरे में दिख रहा है वैसा नहीं लग रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी मेरी बेटू। और नानी के कहने पे मैंने बेटू का नेल कलर किया, पैर में आलता लगा दिया और बेटू को उसका प्रिंसेस फ्रॉक भी पहना दिया था, जो कि इसके नाना नानी बहुत देर ढूंढने के बाद लाए थे। और मैंने आज बेटू के लिए डिनर प्लान किया था, सॉरी लंच प्लान किया था, बर्थडे लंच, जो कि बेंगोलीज में मैंने देखा है। और वैसे भी मेरी बेटू की साइज़ के हिसाब से खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर हाँ चलता है। मेरी बेटू को तो सब टेस्ट किया है मेरी बेटू ने। और उसके बाद आ गया था इसका भैया, नंगा भैया बोलते हैं हम इसको। इसने भी सब कुछ टेस्ट किया, उसके बाद जितने भी चॉकलेट्स थे वो खा के और फिर उठ गया। मुझे तो लगता है मेरी बेटू आज इतनी ज़्यादा खुश थी, जिसका मतलब मैं बोल ही नहीं सकती कितनी खुश थी। उसके बाद इसकी मासी सब आई थी, इसकी मासियों ने तो इसको रात में ही गिफ्ट दे दिया था और मेरी बेटू ने रात में ही डेकोरेशन पूरा ख़राब कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद डेकोरेशन कर देंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था। पर मेरी दीदी ने ऐसे वीडियो बनाया जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गया है। फिर शाम में मेरी बेटू को लेके दीदी गई थी झूला झुलाने, पर वहाँ सबने बोला कि बर्थडे गर्ल को ऐसे रात में नहीं घुमाते हैं, तो दीदी जल्दी से घर ले आए। उसके बाद मेरे घर पे आ गए थे बेटू के बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे भी फ्रेंड्स आ गए थे। उन सब ने मेरी बेटी को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए और ये सब मेरी बेटू देखने से पहले सो गई थी और कुछ को मेरी बेटी खोल के देख चुकी है। हम सब ने तो बेटू को रात में ही गिफ्ट दे दिया था। गिफ्ट देखने के बाद मेरी बेटू का नींद हो चुका था पूरा, तो ये अपने मामा के लैपटॉप के पास जाके मामा को परेशान कर रही थी। उसके बाद जब इसका भैया सो गया तो ये उसके ऊपर चढ़ के मामा का फ़ोन देख रही थी। और जब मैंने इसे डांटा तो ये मुझे देख ली 2 मिनट, उसके बाद फिर ये मामा के फ़ोन में देखने लगी। और इसी के साथ मेरी बेटू का बर्थडे होता है खत्म।